बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान तनाज़ा। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में अहम फैसले। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन की जानिब से लिखा जाने वाला ख़त मंजूर कर लिया गया। मिस आमना कामरान को एक्टिंग प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का चार्ज दे दिया गया है। आमना कामरान इस वक्त सीनियर हेड मिस्ट्रेस सीनियर स्कूल के तौर पर भी काम कर रही हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस जराये का ये कहना है कि जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा था, इस सारे मामले को लेकर एचिसन कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कल अहम मीटिंग हुई, जिसमें अहम फैसले लिखे गए और प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन की जानिब से लिखा जाने वाला खत जो है उसको मंजूर कर लिया गया। और इससे पहले जो है गवर्नर पंजाब ने छुट्टी मंजूर की थी, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूवल लेना जरूरी थी, जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। और मिस आमना कामरान जो कि एक्टिंग प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के तौर पर काम करेंगी, उनको मिस आमना कामरान को एक्टिंग प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का ड्राफ्टी चार्ज दे दिया गया है। आमना कामरान इस वक्त सीनियर हेड मिस्ट्रेस सीनियर स्कूल के तौर पर एचिसन कॉलेज में काम कर रही हैं। और इस मौके पर बोर्ड मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए और कहा गया कि हमें मेरिट और शफाफियत को हर सूरत मद्देनजर रखना होगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने फैसले से मुतल्लिक बोर्ड मेंबरान को आगाह किया और गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि अगर किसी को इस पॉलिसी से इख्तिलाफ है तो हमें इस पर मजीद मुशावरत करनी चाहिए, उसके लिए तैयार है। गवर्नर पंजाब ने बतौर सदर बोर्ड ऑफ गवर्नर एचिसन कॉलेज पॉलिसी की मंजूरी दी। इसको गवर्नर ने खुद ही अपने बोर्ड के सामने इस फैसले को रखा और उसमें ये भी कहा गया कि इसमें मजीद अगर किसी की खिलाफ है तो इससे मुशावरत करने को तैयार है। जबकि बोर्ड मेंबरान की जानिब से ये भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए, जो ज़राए का दावा है कि किसी भी फैसले से कबल अच्छा होता कि कमेटी की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखा जाता, मैनेजमेंट कमेटी के मामलात को सामने रखकर फैसले किए जाते कि प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने एचिसन कॉलेज को बहुत बेहतर काम किया, उनकी खिदमत को सराहना होगा। ईद उल फितर से कबल शहर में चोर और डाकू बेलगाम। सुंदर के इलाके में घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। 1,29,50,000 रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान चोरी। चोरों ने घर का मुकम्मल सफाया कर डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। देखिए जी, एक तो लाहौर में जो क्राइम रेट है वो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ईद उल फितर से कबल शहर में चोर और डाकू बेलगाम हो गए हैं। सुंदर के इलाके में शहरी के घर से 1,29,50,000 रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान चोरी कर लिए गए हैं। और रहमत का बेटा शहर गिरफ्तारी करके घर पहुंचा तो घर का मेन लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी के दराज से 1,29,00,000 मालियत की नकदी, तलाई जेवरात गायब थे। नामालूम चोरों ने घर का मुकम्मल सफाया कर दिया। पुलिस ने वालिद रहमत की मदय्यत में नामालूम लोगों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा में 457, 380 की दफात शामिल की गई हैं। ताहल मुकामी पुलिस चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। जो सदर डिवीजन है, यहाँ पर डकैती मज़ामत पर डकैती की भी वारदातें बेपनाह होती हैं और गन पॉइंट पर स्ट्रीट क्राइम की भी वारदातें बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत क्राइम रेट इस डिवीजन का भी जो है वो रमजानुल मुबारक के महीने में भी हाई रहा है। और अब ये 1,29,50,000 रुपए की चोरी का जो वाकया है वो भी पेश आया है। मुजाहिद, ये भी बताइएगा कि पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और कार्रवाई का आगाज भी कर दिया जाता है, मगर इन चोरियों में और डकैतियों में बेहतरी या इनकी रोकथाम नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, पुलिस की जानिब से दावा तो यही किया जाता है कि 30% लाहौर का जो क्राइम है वो कम हो रहा है, लेकिन जब हम इस तरह की डकैती की और चोरी की वारदातों का दादोशुमार देखें तो इस तरह से लगता है कि पहले किसी दौर में रोजाना की बुनियाद पर 300-400 वारदात होती थी और अब शहर भर में 800 से ज्यादा चोरी, डकैती और दीगर जराइम की जो वारदातें हैं। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक खतूत मिलने का ये मामला है और सीटीडी की टीम ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। सीटीडी टीम तहकीकात के सिलसिले में रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो गई है। मुदस्सिर हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। जी मुदस्सिर, बताइए।
जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के 5 जजेस को मसलूक खत मिलने का ये मामला सामने आया था। अब जो है वो सीटीडी पुलिस ने बेकायदा इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद की मदद से लाहौर भिजवाए गए थे। जराये के मुताबिक सीटीडी टीम तहकीकात के सिलसिले में रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए अब रवाना भी हो चुकी है और वहां जाकर जो है वो तफ्तीश करेगी और तफ्तीश के जो सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। जराये के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का मुशाहिदा कर रही है और इन खतूत से पाउडर भी बरामद हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। खतूत गुज़िश्ता रोज 11:15 बजे जो है वो एक के बाद दीगरे जजेस को जो है वो मौसूल हुए थे, जिसके बाद जो है सीटीडी की पूरी टीमें जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गई थी और उसके बाद जो है वो इस मामले की तहकीकात जो है वो शुरू की गई। इस वाक़े का जो है वो मुकदमा भी थाना सीटीडी में दर्ज किया गया है और सीटीडी पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल, गारमेंट्स की दरामदाद और बरामदाद को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ राय भी किया गया। मुलाकात में फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल आलात की बाहमी तिजारत पर तबादले ख्याल भी किया गया है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइएगा इस मुलाकात में मज़ीद क्या बातों को ज़ेर बहस लाया गया? देखें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर उबैक आरिफ उस्मानोव की मुलाकात हुई, जिसमें मरीम नवाज का सफ़ीर उबैक आरिफ उस्मानोव ने पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और मरीम नवाज ने सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के मोड़ पर गुफ्तगू हुई। सफ़ीर उबैक आरिफ उस्मानोव ने मोहम्मद नवाज शरीफ के वस्ती एशियाई रियासतों के तजारती रूस के विजन को सराहा। उनका कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ विजनरी लीडर है, उनकी काविशों की वजह से सेंट्रल एशिया में ट्रेड को फ़रोग़ मिला और तरक्की के रास्ते खुले हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने खित्ते में तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर किरदार अदा किया है। उस्मानोव ने मोहतरमा तबस्सुम नवाज शरीफ मरहूमा की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम बिलखुसूस यूथ की फलाह बहबूद के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दिए, ये कहना था उस्मानोव का। जबकि मुलाकात में तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल आलात की बाहमी तिजारत पर भी तबादला ख्याल किया गया। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। कि 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण 8 अप्रैल की रात 8:42 पर शुरू होगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। सुहेल, कैसर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बताया जा रहा है 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण 8 अप्रैल की रात 8:42 पर शुरू होगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। तो 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण 8 अप्रैल की रात 8:42 पर शुरू होगा। एक बार फिर से सुहेल कैसर से हमारा राबता बहाल हुआ है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइए। बिल्कुल जी, जो इस साल का पहला सूरज ग्रहण है वो 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात को लगेगा और ये चूंकि रात को लगने के बाद जब ये सूरज ग्रहण लगेगा तो पाकिस्तान में रात होगी। इस वजह से पाकिस्तान में तो नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन दुनिया के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में इसके देखे जाने के वाज़े इम्कानात हैं। और ये रात तकरीबन 8 बजे के करीब शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और 3 से 4 घंटों के बाद इसका जो सिलसिला है वो अपने अरूज पर होगा और उसके बाद ये बतदरीज ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया।